सारी की सारी रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारी की सारी ट्रेनें बेच दी और इस देश में हर तीसरे महीने बैंक बिकता है और बैंक आपस में मैचिंग हो जाती है और उसके बाद LIC बेच दी और इस देश की जमीन का निजीकरण करने आ गए हैं। अब मैं बात करता हूं, ये बात करते थे चाइना के बराबर खड़ा करने की और कुछ इंडेक्स तो हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। यह है इन 7 सालों में इस सरकार का, बीजेपी सरकार का लेखा जोखा। अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि मैं इस किसान आंदोलन से लगातार 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं। मैं हर बॉर्डर पर गया हूं और गुड़गांव साइबर सिटी जिसको आप कहते हो, लगभग 120 दिन हो गए हमने राजीव चौक के ऊपर मोर्चा जमाया हुआ है। मैं बताना चाहता हूं ये आंदोलन आजादी के आंदोलन के बराबर आंदोलन है। किसी भाई ने अगर बॉर्डर पर नहीं गया हो तो वो जाकर देख लेना, क्योंकि इसके मूल्य सत्य और अहिंसा के मूल्य हैं, इसके मूल्य त्याग और बलिदान के मूल्य हैं, इसके मूल्य सेवा और समर्पण के मूल्य हैं, इसके मूल्य भाईचारा और जनशक्ति के मूल्य हैं। हमारे 300 किसान शहीदों ने जो शहादत दी है, ये हमारे लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए काम किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 काले कानून तो हमारा बच्चा जानता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन MSP के बारे में बताना चाहता हूं। हमें इसका लीगल राइट क्यों चाहिए, इसके बारे में बताना चाहता हूं। मान लिया आप अपने खेत के 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं बोते हो और 25 क्विंटल ही आप चावल बोते हो और वो 50 क्विंटल आपके, अगर MSP आपको 19 और 2000 मिलती है तो आपको 1 लाख रुपए पर ईयर की गारंटी होगी है। और उसके बाद एक कानून है देश के अंदर, अगर किसान को भी MSP मिल गई, ये लीगल राइट हो जाएगा। आपको 60 महीने की इनकम के ऊपर बैंक को लोन देना पड़ेगा। अगर आपका 1 एकड़ है तो आपको 5 लाख रुपए, अगर आपका 5 या 4 एकड़ है तो 20 लाख रुपए आप लोन सकते हो और 3 साल के अंदर उसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हो और उसके बाद आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। हम इसलिए मांग रहे हैं MSP, हमें इसका लीगल राइट चाहिए। जब तक इसका लीगल राइट नहीं मिलता, हमारे किसान भाई ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार की मनोहर लाल खट्टर किस लिए आए थे कि मैं रोजगार दूंगा। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये CMI की रिपोर्ट है। इस प्रदेश का 26.4% बेरोजगार हैं। इसका मतलब हमारे 22 लाख यूथ बेरोजगार हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंट करो तो 1 लाख बेरोजगार हैं। अगर गांव में डिवाइड करो तो कितने बेरोजगार हैं? लगभग 350 बच्चे बेरोजगार हैं। ये सरकार एक भी रोजगार पैदा नहीं कर पाई और ना ही वित्तीय संस्थाओं को चला पाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो सरकारें रोजगार नहीं दे सकती, जो वित्तीय संस्थाओं को नहीं संभाल सकती, जो सरकारें विकास नहीं कर सकती, जो अपनी निजी संपत्ति को बेच करके अपना खजाना चलाते हो, आप देख लीजिए 70,000 करोड़ रुपए तो हमें 50 सालों में कर्जा चढ़ा था और 1,70,000 करोड़ हरियाणा सरकार के 7 सालों में कर्जा चढ़ गया। उस सरकार को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रहने का हक है? मेरे हरियाणा के मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, हमारी सरकार दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए जो लूट हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट हो रही है, बिजली के बिलों की जो लूट हो रही है, दिल्ली में सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं और दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। आप हरियाणा के लोगों को ये सुविधाएं चाहिए तो हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, सोसिस के साथ खड़ी है, उन गरीबों के साथ खड़ी है। मैं आपको यही कहने आया हूं। तो आज हरियाणा के अंदर ये आगाज किया जाता है इस रैली के माध्यम से और इस किसान पंचायत के माध्यम से कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दो। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद राठी जी। आम आदमी पार्टी
के सिद्धांतों की चर्चा, सरकार के कार्यों की चर्चा विस्तृत रूप से आपने की और सत्य कहा कि आम आदमी पार्टी समतावादी समाज चाहती है, शोषण रहित समाज चाहती है, वर्गहीन जातिहीन समाज चाहती है। और सूचना है कि जोगा पहलवान अध्यक्ष हैं जो खेल प्रकोष्ठ के मध्य जोन से, धीरज यादव युवा अध्यक्ष हैं दक्षिणी हरियाणा से पहुंच चुके हैं। उन सब का स्वागत। हमारी बहन रोजी और उसके साथ साथी अमित और दूसरे पहुंच चुके हैं, सबका स्वागत। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, हरियाणा किसान यूनियन के एक ऐसे नेता, आप जानते होंगे कि भारतीय किसान यूनियन 2 चढ़ोनी जी की और नरेश टिकैत की, और एक है हरियाणा किसान यूनियन जिसमें रणधीर सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, रेणु जी। रणधीर सिंह रेणु जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो आएँ और किसान और किसानी और किसानियत की चर्चा करें। रणधीर सिंह जी रेणु। जिले के अध्यक्ष श्री लाभ सिंह जी, भाई वीरेंद्र आर्य जी, कंडेला खाप के नेता एक्स सरपंच श्री ओम प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आए हुए इलाके से बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माताएं बहनों, मैं सबसे पहले हमारे जो किसान शहीद हुए हैं और सर छोटू राम जी, शहीद भगत सिंह जी, उन सब को नमन करता हूं, अपना सिर झुकाता हूं और उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आज जो ये महापंचायत आपके बीच में हो रही है, इस महापंचायत का कारण है कि आज दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे हुक्मरान के दिमाग में सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि उसको देश के करोड़ों करोड़ों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर आस लगाए बैठे हैं, उनको नजरअंदाज करके, उनकी अवहेलना करके आज इस मुकाम पर मामला पहुंच चुका है कि किसान पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं के ऊपर बैठा है। सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है, सरकार उदासीन रवैया अपना चुकी है। मित्रों, आज इस देश के किसान की गैरत को ललकारा गया है, उसको चुनौती दी गई है। उस चुनौती का जवाब इस देश के किसान अवश्य जरूर देंगे। मित्रों, इससे पहले कि मैं और बातें तफसील से आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये कुछ प्रस्ताव हैं जिनको आप हाथ उठाकर पास करेंगे। मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरा, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और उन पर दर्ज झूठे केसों को सरकार वापस ले। चौथा, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा शहीद परिवारों से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। पांचवा, सरकार पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस ले और जनता को राहत प्रदान करे। छठा, हरियाणा सरकार बढ़ी हुई स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन को तुरंत वापस ले। बिजली की जमानत की राशि की एवज में कई फालतू बिलों की राशि जोड़कर लोगों से वसूली ना करे। आठवां, हरियाणा सरकार द्वारा नया वसूली कानून, ये जो संपत्ति को बेच करके वसूली कानून नहीं है, ये आपको पता पुराने समय में चौधरी छोटू राम ने वो किसानों की जमीन जो कुड़क होती थी
वो उस कानून को हटाया था, लेकिन इस सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने पुनः उस कानून को बना दिया। ये किसानों की कुर्की का कानून है, जो अभी पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा में इस खट्टर और दुष्यंत की सरकार ने पास किया है। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस काले कानून को तुरंत वापस ले। हमारे मित्र साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार, जो हमारे हमदर्द थी किसानों की दिल्ली के सीमाओं पर, उसके पर कुचलने की भी एक कोशिश की गई है। दिल्ली की लोकसभा में एक कानून पास करके एलजी को चुनी हुई सरकार से ज्यादा पावर देने की कोशिश की गई है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही गिरावट का काम है। इस देश में आज जो ये केंद्र की सरकार है, ये इमरजेंसी वाली बातें कर रही है। मित्रों, जनता सत्ता में ला करके जब राजपाट दे देती है और राज के मुखिया को जब सत्ता का नशा चढ़ जाता है, यही जनता है, मोदी जी यही जनता है जिसने ये सत्ता का नशा आप में चढ़ा दिया, देश का प्रधानमंत्री बना करके। यही जनता होगी, समय आने पर तेरे को इस गद्दी से उतार करके तेरा नशा इतना उतार देंगे कि तुम होश भूल जाओगे। ये काम इस देश में होने वाला है। मित्रों, आज दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा जो लगा है, और जिस ढंग से त्याग और तपस्या से कि देश का किसान वहां बैठा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा गया कि ये थोड़े से पंजाब के खालिस्तानी बैठे हैं, फिर कहा कि ये कुछ जाटलैंड के आदमी बैठे हैं। 26 तारीख को लाल किले पर षड्यंत्र रच के वहां किसानों को पकड़वाया गया, आंदोलन को बदनाम किया गया, आंदोलन को खत्म करने का काम किया। लेकिन परमात्मा किसानों की मदद पर है। परमात्मा ने देख रहा है कि ये ईमानदार लोग हैं, ये ईमानदार लोग ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हुक्मरान इनकी बात को नहीं सुन रहा है। मित्रों, हरियाणा महाभारत की भूमि है, हरियाणा महाभारत की भूमि है, और जींद महाभारत की लड़ाई में उसका हिस्सा रहा है। मुझसे अखबार वाले भाई पूछ रहे थे, आखिर केजरीवाल जी ने जींद में कार्यक्रम क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल ही नहीं, जींद संघर्ष की भूमि है। जींद इस प्रदेश को दिशा देने वाली भूमि है। चौधरी देवीलाल जी ने जब यहां न्याय युद्ध चलाया था, यही भूमि थी, यहीं पर रैली हुई थी सबसे बड़ी न्याय युद्ध की। उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने भी अपनी रैली की प्रदेश स्तरीय, वो भी यही भूमि है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब यहाँ पर पद यात्रा शुरू की थी, जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने कंडेला के अंदर 9 किसानों को शहीद किया था, और यहाँ यही भूमि है, यही कंडेला है जिसकी धरती से भूपेंद्र हुड्डा ने पद यात्रा की थी। मैं किन के कितने नाम बनाऊं। इस प्रदेश में जींद एक बदलाव की भूमि है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के लोग इस धरती पर, इस जमीन पर चलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मुझे चल के दिखाए हरियाणा की भूमि पर, जाके दिखाए किसी शहर में। कोई प्यार यहाँ की जनता का उसके प्रति नहीं रहा है। यही प्यार की निशानी है, यही प्यार की निशानी है कि आज आप तो इतनी बड़ी जनसभा यहाँ कर रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री रोहतक में आया था, आने से पहले ही किसानों पर लाठी चार्ज करवा दिया। वो समझता था ये गर्म इलाका है। कल केजरीवाल जी आ रहे हैं कि लोग भड़क जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा। मित्रों, आज उसका मकसद में वो फेल रहे हैं। आज हजारों की तादाद में किसान आज आपके बीच में आए हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया, एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री है जिसकी शकल इस प्रदेश के लोग देखना नहीं चाहते, और एक तरफ ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो आज जनता का हरमन प्यारा है। जनता उस पर फूल बरसा रही है, हरियाणा के किसान उसका स्वागत कर रहे हैं। जिस आदमी ने दिल्ली के अंदर जब हरियाणा सरकार ने वाईफाई के कनेक्शन काट दिए थे,
बिजली के कनेक्शन काट दिए थे, पीने के पानी की टूटियां बंद कर दी थी। उस वक्त ये दिल्ली का मुख्यमंत्री किसानों की मदद के लिए आया, तुरंत वाईफाई शुरू करवाई गई, बिजली के कनेक्शन जोड़े गए, पानी के टैंकर उपलब्ध कराए गए। आखिर बताइए, ऐसे आदमी का किसान कैसे विरोध करेंगे? ऐसे आदमी का कैसे एहसान नहीं मानेंगे? आज पूरे देश का किसान अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा कर रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आम आदमी पार्टी के भाइयों से, मैं आपकी पार्टी में नहीं हूं, मैं आपका हमदर्द हूं, क्योंकि आपने दिल्ली में हमारी मदद की है। और हम आपसे कहना भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली, हिंदुस्तान के हर कोने में लेकर के जाएं। पूरे देश का किसान आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। इसलिए आपके ये कदम रुक लेनी चाहिए। अभी हमारे मित्र ने बताया कि रेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। अभी 2 मिनट में आपके बीच में रहने वाले हैं। मैंने अपनी सारी बातें कह दी। इतना ही बस कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के कदम अब रुकने ना पाए। उनके कदम इस देश की धरा पर हर प्रदेश में जाने चाहिए। और आप देखोगे एक ही विकल्प है इस देश में, वो मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल है। आज के लोग नारा लगा रहे थे कल कंडेला में कि उनका नारा था, मोदी भगाओ, देश बचाओ, अरविंद लाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठा करके आप बताइए कि आप इन सभी प्रस्तावों को पास करते हैं और इस नारे को पास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर विचार, क्रांतिकारी विचार, किसानों की जायज डिमांड्स क्या हैं उनके बारे में बढ़िया विवेचना। और साथियों, आपको सूचना है कि 2 या 3 मिनट में अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में होंगे। रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। सभी साथी जो पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं, प्लीज पंडाल में आ जाइए। मुख्यमंत्री जी मंच पर आने वाले हैं। जहां जिसको स्थान मिले बैठ जाइए। जो गाड़ियों में बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं छाया में, प्लीज आपके दिल के नेता, दिले अजीज अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में चंद लम्हों में आने वाले हैं। सभी लोग जो गाड़ियों में बैठे हैं पीछे बैठ जाएं प्लीज। उनकी विचार सुने, विचार विमर्श सुने और किसान और किसानियत और किसानी को समाप्त करने की सरकार के षड्यंत्र के बारे में जाने। उनके क्या विचार हैं कि किसान को कैसे बचाया जा सकता है, जवान को कैसे बचाया जा सकता है, बेरोजगारी कैसे